तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? होप करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो कहानी है वो है इंडिया की ट्रेन की सबसे बड़ी जो रॉबरी हुई थी 2016 में, उसकी मैं आपको सभी स्टोरी सुनाऊंगा कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे था ये ट्रेन रॉबरी। तो तो 8 अगस्त 2016 की बात है। तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन से चेन्नई तक की ट्रेन जानी थी और उसका नाम था सेलम चेन्नई एक्सप्रेस, जो रात के 9 बजे चलनी थी और 11-12 घंटे के अंदर अंदर उसने चेन्नई पहुंच जाना था। तो हुआ कुछ यूं कि उस ट्रेन में दो बोगी आरबीआई बैंक ने रिजर्व कर रखी थी। दो बोगी को आरबीआई ने रिजर्व कर रखी थी, जिसमें 342 करोड़ जो है रुपया वो जाना था। 224 लकड़ी की पेटीज में डालकर जो जाना था। तो उसके लिए उन्होंने एक बोगी में ये सब पैसे रख दिए और उसको सील कर दिया, और दूसरी बोगी में 15 नौजवान बैठे थे जो पूरे हथियारों से लैस थे। 3 बैंकों का पैसा था, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक का पैसा था। ये वो पैसा था जो 2005 से पहले का पैसा था। आपको मालूम है, जब पैसा थोड़ा सा पुराना हो जाता है, माना जाता है कि 20 आदमियों के बाद पैसा काफी पुराना हो जाता है। 20 आदमी जब उसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो पैसा काफी पुराना हो जाता है, थोड़ा फट जाता है, थोड़ा पुराना हो जाता है। तो उसको रिजर्व बैंक को वापस कर दिया जाता है और रिजर्व बैंक उसकी जगह उन बैंकों को नया नोट देते हैं। उसी तरह के नए नोट मिलते हैं। तो ट्रेन में पैसा रख दिया गया, ट्रेन चलने लगी और ट्रेन को सेलम से जाना था अगले स्टेशन, जिसका नाम था विरुदाचलम। उसकी दूरी 2 घंटे में तय करनी थी। तो ट्रेन लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी और वो लगभग 2 घंटे में 140 किलोमीटर पड़ता था। तो वो इसको 140 किलोमीटर पहुंच जाती। तो हुआ कुछ यूं कि जब ट्रेन वहां पहुंच गई, बात नोट करने वाली ये है कि जब ट्रेन चली थी तब इसका इंजन डीजल इंजन था। तो 2 घंटे बाद इसका इंजन चेंज होना था, इलेक्ट्रिक इंजन लगना था। तो ट्रेन विरुदाचलम में 1 घंटा रुकी। इस दौरान उसका जो इंजन है वो चेंज कर दिया गया। अब इंजन था इलेक्ट्रॉनिक। तो गाड़ी चलती गई, लगभग 5 घंटे गाड़ी चली और स्टेशन पर पहुंच गई। वहां पुलिस वाले थोड़े से नीचे उतर गए, वो चाहते थे कि थोड़ी चाय वाय पी लें। तो उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा कि चलो पैसे चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक है ना कि नहीं ठीक है। तो हुआ कुछ जब उन्होंने ट्रेन का वो बोगी खोली, अंदर गए तो उनको बहुत तेज रोशनी दिखाई दी ट्रेन के अंदर। तो जब पुलिस वाले ने ऊपर देखा, वहां एक शेख था, ट्रेन के ऊपर शेख था जहां से चांद दिख रहा था। और वो स्ट्रीट लाइट, जो लाइट होती है ट्रेन की बाहर जो लगी होती है, उससे भी अंदर बहुत सारी रोशनी आ रही थी। तो वो हक्का बक्का रह गया। उसने वड़ंका में आके दूसरे पुलिस वालों को बुलाया और दूसरे पुलिस वाले क्या देखते हैं कि ऊपर एक शेख निकाला हुआ है गाड़ी की ऊपर छत पर। तो बहुत बड़ा है वो शेख, इतना बड़ा था कि एक आदमी आराम से अंदर आ सकता था और आराम से बाहर निकल सकता था। अंदर जाकर देखती है, क्योंकि पुलिस को सभी मालूम था कि कितना कितना पैसा है, क्योंकि पैसा सभी काउंट किया गया था। तो पुलिस वालों को मालूम था कि कितना कितना अंदर पैसा है। तो उनको देखते ही पता चल गया कि 5,75,00,000 रुपए गायब हैं। तो कुछ नोट नीचे भी बिखरे पड़े थे, तो वो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बड़े बड़े अफसरों को बुलाया और इसकी जांच हुई और अंदाजा ये लगाया गया कि शायद जब वो गाड़ी चली थी, जब डीजल इंजन था, तो छत पर कोई भी तार नहीं थी, छत पर कोई तार नहीं थी जिससे ट्रेन उनको करंट लग जाता। क्योंकि आपको मालूम है जो ट्रेन करंट, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होती है, उसका जो करंट होता है ऊपर तारों में 25,000 वाट का है। तो उससे तो बचना नामुमकिन ही है। तो उन्होंने सोचा, जब ये कार्रवाई तभी हुई है जब डीजल इंजन था। तो उन्होंने तब से लेकर वहां तक जांच करनी शुरू की कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। उन्होंने अपनी इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। इंक्वायरी के दौरान जब वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सभी मोबाइल नंबर डाटा स्कैन करेंगे कि वो उस ट्रेन में कौन कौन था, कौन कौन नहीं था।
लाखों नंबर थे, क्योंकि सभी उस ट्रेन के जरिए जो जा रहे सभी नंबर एक्टिव थे। तो उन्होंने छांट कर कोई 8 नंबर निकाले जो तमिलनाडु एरिया के थे ही नहीं, जो मध्य प्रदेश इलाके के थे। जो नंबर थे वो सभी मध्य प्रदेश के थे। तो पुलिस मध्य प्रदेश गई। मध्य प्रदेश में जस उन लोगों से बातचीत की तो पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं। तो हारकर पुलिस ने नासा की मदद ली, जो अमेरिका की है नासा। नासा के पास आपको मालूम है ऐसे सिस्टम है ऊपर कि वो तो नीचे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे सकता है। तो नासा ने भी इंडिया की मदद की। नासा ने दिखा दिया कि ये ऊपर से जब ट्रेन चली थी तभी एक बोगी में से कुछ लोग ऊपर गए और ऊपर ट्रेन में चलते चलते बिल्कुल उसी बोगी के से ऊपर आ गए और उन्होंने वेल्डिंग की। वहां वेल्डिंग को कटर होता है ना, वेल्डिंग कटर, उससे छत को काटा और अंदर गए और अंदर से पैसे निकालकर वहां से फरार हो गए। थोड़े से पहले ही जब ट्रेन थोड़ी सी धीमी हुई तो फरार हो गए, और वो सभी मध्य प्रदेश के ही थे। तो पुलिस को उनकी क्लियर फोटो का भी पता चल गया कि वो कौन है और कैसे हैं। 11 लोग थे जिनको पुलिस ने पकड़ रखा है, और आप देख सकते हैं कि उनकी प्लानिंग कितनी बड़ी थी। उनको सभी कुछ मालूम था कि ट्रेन कितने बजे कहां से चलेगी, कहां रुकेगी, उन्होंने किस तरह बोगी पर जाना है। वो सभी वो प्लान बहुत देर का बना रहे थे, क्योंकि पहले भी नोट आया जाया करते थे, तो उनको मालूम था कि कब जाएगा। जब उनको मालूम पता चल गया कि यही बोगी है, उसके आगे बोगी के वो बैठ गए और छत पर जाकर उन्होंने कैसे चोरी को अंजाम दे दिया। तो ये आज तक की इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी है, जिसकी बारे में मैंने अभी बताया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर जरूर कर लें, और उसके साथ एक घंटी का बटन है वो भी दबा लें, ताकि अब जब मैं नई वीडियो डालूं तो आपको वीडियो तुरंत से तुरंत मिल जाए। आपको इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।